अरे यार, रात के 12 बज गए। इतनी भूख लग रही है, अभी खाना कहाँ से मिलेगा मुझे? अब मैं खाना कहाँ से मंगाऊँ? अरे जोमेटो है ना, कर ले। यार सुन ना, गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे डिस्काउंट भी मिले, बता ना कहाँ पे देखूं। अरे जोमेटो का डाइनिंग फीचर है ना, उस पर अच्छा डिस्काउंट मिलता है, लेके जा। यार बीबी हमेशा ग्रोसरी लाने को बोलती है, पास में कोई ग्रोसरी स्टोर भी नहीं है, तो इतना दूर जाऊँ क्या? मैं क्या करूँ अब? भाई मैं तेरा दर्द समझता हूँ, बट जोमेटो का ब्लिंकिट है ना, वहाँ से ग्रोसरी कर ले। यार समझ नहीं आ रहा आजकल कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ, कुछ टिप दे देना यार। अरे जोमेटो के शेयर्स ले ले, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। क्या है तेरा हर बात पे जोमेटो जोमेटो? लॉस मेकिंग कंपनी और कह रहा है कि शेयर्स ले लो, और ये सब के लिए मैं स्विगी क्यों ना करूं? लॉस मेकिंग कंपनी है तो क्या ऐसे राइट ऑफ कर दोगे जोमेटो को? तुमने ही बोला था ना किसी कंपनी या सेक्टर को राइट ऑफ नहीं करते। एक हफ्ते में तुम्हारा व्यू बदल गया। मंदार, तुम्हें पता है आजकल ये जो ब्रांड्स के फंक्शंस है ना, उनकी ये जो एक्टिविटीज है वही एक्चुअली उस ब्रांड के साइनोनिम्स बन गए हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी को वेब सर्च करना है तो कोई नहीं बोलता कि यार ऑनलाइन सर्च कर ले, सब कहते हैं गूगल कर ले। ऐसे ही किसी को अगर खाना मंगाना हो, कोई ये थोड़ा ना कहता है कि फूड डिलीवरी ऐप से मंगा ले, सब क्या कहते हैं? जोमेटो कर ले। भाई मैं तो स्विगी कर ले ऐसा कहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम ना जनरल पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो डिलीवरी है, रादर जोमेटो की जो फूड डिलीवरी है, ये एक चेंज ला रहा है, एक बिहेवियरल शिफ्ट ला रहा है लोगों के माइंड में। सी ऐसा है, अग्री टू सम एक्सटेंट, बट जोमेटो यहाँ पर ओनली प्लेयर नहीं है, यहाँ पर एक और प्लेयर भी है जोमेटो के अलावा। और तुम्हें मार्केट साइज पता है इस फूड डिलीवरी का? 40,000 करोड़। तो अगर दो प्लेयर्स हैं भी तो मार्केट साइज अच्छा खासा मिल जाएगा दोनों को। सी आस्था, ये मार्केट साइज वगैरह नहीं, सब बात की बात है। आई मीन पोटेंशियल क्या है ये देख के क्या होगा, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अभी की करंट रियलिटी क्या है। फंडामेंटली हम किसी भी बिजनेस को रन क्यों करते हैं कि हम इसमें से प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जोमेटो के जब मैं फाइनेंशियल्स देखता हूँ तो आई डोंट थिंक जोमेटो सीम्स टू फॉलो दिस। आई नो, ऐसा थोड़ा ना है कि जोमेटो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता। इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यू सी, हर बिजनेस को हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं देख सकते। ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन हो सकता है कि वो अपना बिजनेस मॉडल इस हिसाब से चेंज कर ले। तो जोमेटो कोई नई कंपनी थोड़ी है। 2015 से जोमेटो फूड डिलीवरी का बिजनेस कर रही है एंड स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। मंदार, तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटली कंपनी लॉस कर क्यों रही है, एंड देन योर ओन क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। इसमें समझना क्या है, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, डिस्काउंट, इस पे अगर कंपनी इतने पैसे खर्च करेगी तो कैसे होगा प्रॉफिटेबल? एंड क्यों करती है कंपनी इन सब चीजों पे इतने पैसे खर्च? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने कस्टमर्स को एक्वायर कर सके, इसलिए। हाँ आई गेस। मंदार, इसका मतलब ये है कि जोमेटो के लिए उनके एसेट्स कौन है? उनके कस्टमर्स। हाँ, तो तुमको इससे क्या साबित करना है? देखो, मैं तुम्हें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे मान लो कोई सोप मेकिंग कंपनी है, साबुन की एक कंपनी है, अगर उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो वो किस चीज़ पे खर्चा करेंगे? लैंड पे, प्लांट पे। और ये सारी चीज़ें क्या ट्रीट होंगी? उनके कैपिटल ट्रीट्स होंगे, उनके एसेट ट्रीट होंगे। तो ये हमारी अकाउंटिंग की, तुम सीए हो ना, कहाँ पे जाएगा ये अकाउंटिंग के उसमें? उनकी बैलेंस शीट में। अब इस केस में जोमेटो के एसेट्स कौन हुए? उनके लोग, उनके कस्टमर्स। अब इनको तो हम एज अ कैपिटल ट्रीट नहीं करते। एंड अभी तुमने बोला एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन सब का खर्चा, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड तुम ही बोलते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड टफ है, तो ये सब कहाँ अकाउंट होंगे? पीएनएल में। तो दैट इज वाई हमें उनका पीएनएल हमेशा लॉस मेकिंग दिखता है। तो फिर इवैल्यूएट कैसे करें इस बिजनेस को? पता कैसे चलेगा कि कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं? देखो, जोमेटो के इस बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने एक मैट्रिक दिया है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमारा मतलब ये है कि ये एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, इन सब खर्चों को निकाल कर उनका कोर डिलीवरी से कितना प्रॉफिट आ रहा है उस पर फोकस करते हैं वो लोग, ताकि इस मॉडल को समझ सकें। एंड उसका Q2 FY23 में जो नंबर था, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज 4.5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। लेकिन आस्था, ये कोई एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। आई मीन कंपनी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी खर्चा यहाँ पर एक्सक्लूड या इंक्लूड कर लेगी, सो इससे हमें क्या समझेगा? अरे मंदार, वो बस उनके बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए था। तू अकाउंटिंग छोड़, जोमेटो सिर्फ अपना ये डिलीवरी वाले सिस्टम में ही नहीं है, वो B2B अपना जो एक्सपेंशन है वो भी कर रहे हैं हाइपर प्योर के थ्रू। B2B बिजनेस फोकस्ड ही नहीं है यार कंपनी, इसलिए इतने सारे सेगमेंट्स में अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई कर रही है। कुछ भी यार मंदार, तुम उनका एनुअल रिपोर्ट जाकर पढ़ो, जहाँ पर उन्होंने विजन बहुत क्लियरली लिखा है, विच इज गुड फूड फॉर मोर पीपल। यानी कि उनको कोई भी जो बिजनेस करना है उसका इकोसिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड ओनली फूड। एंड इसीलिए तो उन्होंने अभी NBFC के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। NBFC लाइसेंस? आई मीन मुझे नहीं पता था कि फूड डिलीवरी बिजनेस एंड लेंडिंग बिजनेस सिमिलर है, ये तो मेरे लिए न्यूज़ है यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, लेंडिंग बिजनेस डिलीवरी बिजनेस से कितना ज्यादा अलग है। यहाँ पर रिस्क अलग है, यहाँ पर सारी चीजें जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती है वो भी सारी अलग है।
वो ना कॉमा था, फुल स्टॉप नहीं, पूरी बात को सुनो। NBFC लाइसेंस वो इसलिए ले रहे हैं ताकि उनके जितने भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं या डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी क्रेडिट डिमांड को मीट कर सकें। रैंडमली लेंडिंग करने का पॉइंट नहीं है उनका। चलो बात करते हैं कंपनी के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की। ये सारे स्टार्टअप्स में बहुत बड़ा इशू है एंड जोमेटो इज नो डिफरेंट। प्रोमोटर की स्टेक कम होना, बहुत सारा टॉप मैनेजमेंट के लोगों का रिजाइन होना एंड बहुत सारे एम्प्लॉइज को एट डीप डिस्काउंट ESOP देना, ये सारे प्रॉब्लम जोमेटो में भी देखे गए। आई थिंक गवर्नेंस जैसी चीज़ पे कोई भी हम निगोसिएशन नहीं कर सकते। मतलब देखो, IPO करने के बाद ना उनकी जो पब्लिक के टूवर्ड्स आंसरेबिलिटी है वो एकदम बहुत बढ़ जाती है एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इवन दो दैट दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद इट एंड दे कुड हैव हैंडल्ड थिंग्स बेटर, विद पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। सो डू यू थिंक कि जोमेटो ने IPO करने में बहुत जल्दी कर दी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई विल टेल यू व्हाई। जोमेटो एक्चुअली जिस चीज़ को टारगेट कर रहा है वो है इस बड़े नेटवर्क को कैप्चर करना, क्योंकि एक बार ये नेटवर्क को अगर उन्होंने अच्छे से कैप्चर कर लिया, उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, तो उनके पास कस्टमर बेस एंड रेस्टोरेंट्स दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो जाएगा। तो अगर कभी भी रेस्टोरेंट्स को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उनका सोर्स होगा जोमेटो, एंड अगर किसी कस्टमर को वो फूड प्रोडक्ट बाय करना है तो उनके लिए फूड डिलीवरी ऐप हो जाएगा जोमेटो। तो फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पर डोंट यू थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? आई फील इट्स अ ह्यूज शॉट इन द डार्क। पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं। सी मंदार, जोमेटो एक हाई रिस्क बेट है, आई एग्री, बट आई थिंक मेरे लिए इट इज़ वर्थ टेकिंग। बट आस्था, हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी लाइक जोमेटो? हम यूजुअली वैल्यूएशन के लिए P रेशियो यूज करते हैं, पर यहाँ पे E यानी अर्निंग्स है ही नहीं, तो हम वैल्यू कैसे करें जोमेटो जैसी कंपनी को? लाइक आई सेड, इस कंपनी को हम थोड़ा ट्रेडिशनली अप्रोच से ना देखकर थोड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं। PE आई नो इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, बट क्योंकि अभी कंपनी एक लॉस मेकिंग है तो ये वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन के लिए ये पैरामीटर तो यूज नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए हम देखते हैं इनका प्राइस टू सेल्स, जो कि है 8 to 9 times, विच इज अ फेयर वैल्यूएशन जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ शो कर रही है। आई स्टिल फील कि मेरी रिस्क एपेटाइट देख के मुझे बहुत रिस्की बेट लगता है यार। तो ठीक है ना मंदार, हर इन्वेस्टर की रिस्क बेट अलग होती है। अगर उनको लगता है कि जोमेटो के इस बिजनेस मॉडल एंड ग्रोथ के साथ वो अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, सो इट्स अ गुड बेट फॉर देम। बट इफ दे रियली वांट टू हैव अ प्लेस, लाइक दे वांट टू प्लेस अ सेफ बेट, दे कुड लुक फॉर अदर स्टॉक्स व्हिच हैव द सिमिलर ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी समझ में आए कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल एक्चुअली है कैसा, और यूज करें कूपन कोड जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ताकि आपको मिले हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर हाईएस्ट डिस्काउंट एवर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अरे कैसे भी कर लो, मैं दोनों डायलॉग याद कर लेती हूँ। अगर तुमने दूसरा बोल दिया तो मैं दूसरा बोल दूंगी, नहीं तो नहीं बोलूंगी। I just don't know, it went blank. दो डायलॉग के चाह में थी ये। You just had to say that I guess. कितनी बुरी बात है, इसका कितना सा डायलॉग था I guess, और इसने 3 डायलॉग बोले अपने। चीटिंग है ये। तो मैंने 3 बोल दिया ना, तुमने 2 बोली है, तो मैंने बड़ा काम किया है। हाँ, I guess डायलॉग होता है। अरे यार, ये कार ने डिस्ट्रैक्ट कर लिया मेरे को। कुछ भी। पंजाबी गाना याद आ गया। क्या? हो ना, एक गाना है पंजाबी में, मुड़ के तो वेख सोनी है मुंडा हॉर्न ब्लो करदा। चलो, आस्था का कैसा है पता है? वो शॉट वापस लेना पड़े तो भी चलेगा। नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ गुड पंच। वो देख। अरे पर वो हंस सकता है ना? क्यों, वो क्यों हंस सकता है? मेरे को उसको देख के हंसी नहीं आएगी जैसे तेरे को मेरे को देख के पर आती तू है? उसको क्यों देख रही है? क्योंकि वो मेरा कैमरा है। चुपचाप अभी वीडियो करते हैं, चुपचाप एकदम। कह रहा चुपचाप वीडियो करते हैं। अरे चुपचाप वीडियो कैसे करेंगे? सॉरी, भूल गया, सॉरी। लॉस मेकिंग कंपनी है और कह रहा है कि शेयर्स ले लो। भाई एग्जिट क्यों नहीं किया? अरे वो ऐसे किए नहीं अभी। क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे? क्या है तेरा हर बात पे जोमेटो? मेरे हंसी की वजह से क्या हो रहा है? आप लोग हंस रहे हो तो खून ही बढ़ा रही हूँ ना। मस्त।